अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं सोचा आप लोग के लिए भी व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ लाहौर म्यूज़ियम जा सकें। तो हम आ गए हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन के ट्रैक पर। लाहौर म्यूज़ियम अनारकली में वाक़या है, इसलिए हम ट्रेन से पहले अनारकली स्टेशन तक गए। उसके बाद हमने ऑटो करवाई और हम अनारकली की फूड स्ट्रीट से होते हुए म्यूज़ियम पहुँच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है वो म्यूज़ियम आ गए हैं। हम उसके सेकंड नंबर गेट से जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी थी। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है ये और इसकी 50 रुपीज़ ईच पर्सन टिकट हमें पड़ी। 3 लोग थे तो हमने 150 की टिकट परचेज़ की यहाँ के लिए। और टिकट के पीछे आप लोगों को पूरा मैप भी दिया हुआ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से अपना टूर कर सकें। और एंटर होते साथ यहाँ पे जो है एक दरवाज़ा था लकड़ी का जिसके ऊपर काम हुआ था, हिस्ट्री लिखी हुई थी ताकि आप लोग हिस्ट्री भी देख सकें। यहाँ पे मैं पहले भी अपने स्कूल के टूर के साथ आ चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे आई हूँ। और तब यहाँ पे जो है वो टेबल्स और चेयर्स नहीं थी, मगर अब इन्होंने काफ़ी सही अच्छा डिसीजन लिया है कि इन्होंने यहाँ पे चेयर्स रख दी हैं ताकि जो है आप आराम से बैठ भी सकें और सही से घूम सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। इसके लिए इसको अगर आपने फुल देखना है तो आपने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। फिर मैं आप लोगों को कदीम ज़माने के बर्तन दिखा रही हूँ। और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यानी कि बाहर के मुल्क के लोग भी आते हैं और हमें भी जैसे हम लाहौर में आते तो हमें ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए और विज़िट करना चाहिए। देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की यहाँ पे ईंटें थी यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो यानी कि ज़माने की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। और यहाँ पे इन्होंने वॉल पे ये कुछ ऊपर बनाया हुआ था, पता नहीं क्या था लेकिन प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे बादशाह के शाही इमाम का जो यहाँ पे नक्शा इन्होंने आपको मॉडल बना के दिखाया हुआ है। और यहाँ पे जो है ये पुराने ज़माने के ज़ेवरात पड़े हुए हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पुराने ज़माने की जो औरतें थी वो ये इस तरह के ज़ेवरात पहना करती थी। और ये जो है उनके पत्थर हैं और उनकी एक्स जो है यानी कि जो हैमर जो वो इस्तेमाल करते थे, ये वो इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं। चीज़ की यहाँ पे एक अपनी स्टोरी है, अपनी एक हिस्ट्री है। तो आप लोग जो है जब भी जाएँ तो आप लोग साथ साथ सारी चीज़ें देखें और उनकी हिस्ट्री भी पढ़ें। और यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है, ये हम आर्ट गैलरी के अंदर मौजूद हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि ये आर्ट जो है बहुत ही पुराना है और इन्होंने जो है इसको फ्रेम करके मिरर के साथ फ्रेम करके रखा हुआ है। और नीचे इनकी जो है सारी हिस्ट्री लिखी हुई है और ऊपर सारे जो है ये आर्ट वर्क्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये एक सितार भी पड़ा हुआ था, लेकिन इसकी जो वायर्स थी वो टूटी हुई थी। और यहाँ पे इनका पुराने ज़माने का ढोल, एक जो यहाँ पे बुत पड़ा हुआ था जिसकी गर्दन लेकिन कटी हुई थी, वो नहीं थी। और यहाँ पे जो है इन्होंने बुत रखे हुए थे और आप इनको हाथ भी यानी कि टच भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारा काम किया हुआ था। दीवारों के जो ऊपर काम हुआ था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और हसीन लग रहा था।
और अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे जो उनके जिससे वो तीरंदाज़ी करते थे, उनके तीर हैं पड़े हुए बहुत ही पुराने ज़माने के, जिससे वो शिकार करते थे या जो वो जंग में इस्तेमाल करते थे। और ये उनकी जो है तलवारें और बंदूकें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यानी कि उनके आर्मर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, और उनका फुल बॉडी सूट स्टील का आर्मर जिससे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। और ये जो है उनका लोहे का बॉडी सूट पड़ा हुआ है। और ये जो है आप लोग देखेंगे तीर का साइज़ कितना बड़ा है। और यहाँ पे मलका विक्टोरिया यानी कि क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू था, पता नहीं ये किस चीज़ का बना हुआ था, आयरन का था या पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन ये जो है वो मलका विक्टोरिया का स्टैचू मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, बहुत बड़ा था ये। और यहाँ पे उसको टच करके देख रही थी। और यहाँ पे उनके में है पुराने ज़माने के जो वो इस्तेमाल करते थे। और ये उनकी गन्स पड़ी हुई हैं अलग अलग टाइप की, और इनकी नीचे हिस्ट्री भी लिखी हुई है। और ये आप लोग देखेंगे कितनी ये बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे बंदूकें पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे जो है एक तोप भी पड़ी हुई है छोटी वाली। और ये आप तीर का देखें, साइज़ देखें कि ये कितना बड़ा है। और ये एक कुर्सी थी जिसके ऊपर असली मोर के पंख इन्होंने रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ये तांबे के जो है वो सिक्के हैं, और साथ में और भी जो है वो अलग चीज़ों से बने हुए सिक्के हैं। और यहाँ पे वो तस्वीर जो कि बादशाह पढ़ते थे, और उन्होंने वो अपने एक किसी मुलाजिम को या किसी फ़कीर को शैतान कर दी थी, ये वो तस्वीर है। और यहाँ पे उनके कपड़े बादशाह वगैरह के उनके रग भी पड़े हुए हैं, उनकी कश्मीरी शॉल जो भी उनकी कल्चर जब था तो वो क्या पहनते थे उन्हें, और बहुत ज़्यादा जो है प्यारा काम हुआ हुआ था। और ये बादशाह का तख्त पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो म्यूज़ियम है ये ज़्यादातर सिखों और हिंदुओं की चीज़ों पर बनाया हुआ है। इसके अंदर इस्लामिक गैलरी भी है, आप वहाँ पे जाके इस्लामिक चीज़ें भी देख सकते हैं। लेकिन वो जो है इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी हैं। और यहाँ पे ये टेबल और कुर्सी है, और ये वाली जो चेयर है वो तो बिल्कुल न्यू सी लग रही थी, ये जो ब्लू कलर की है, ये वाली वेलवेट। इसका तख्त है बादशाह का। इस्लामिक गैलरी में जो है वो आपको कुरान पाक जो है फ़ारसी तर्जुमे के साथ और बहुत यानी कि इंग्लिश तर्जुमे के साथ आपको हर तरह का मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, अलग अलग कागज़ पे, कपड़े पे जो है वो लिखा हुआ कुरान पाक, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, नीचे जो है वो आपको ज़्यादा हिंदुओं और सिखों की चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री नज़र आएगी, जो कि पाकिस्तान के बनने से पहले यानी कि जो थी, या बनने के बाद कुछ अर्सा तक। यहाँ पे कायदे आज़म की, फ़ातिमा जिन्ना की बहुत ज़्यादा फ़ोटो लगी हुई हैं, और इनको लगते हैं यानी कि इनको उन्होंने फ्रेम वगैरह नहीं करवाया। आप यहाँ पे टीपू सुल्तान की, और यहाँ पे ये कॉइन्स देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के जो है बनने से पहले की और बनने के बाद की, जब तक कायद आज़म ज़िंदा थे, और वहाँ पे एक फ़ोटो थी इसके अंदर फ़ातिमा जिन्ना उनकी कबर पे फातिहा भी पढ़ रही थी। और यहाँ पे जो है वो
कॉइन्स की हिस्ट्री बताई हुई थी और यहाँ पे पाकिस्तान के कॉइन्स की भी बताई हुई थी। और मेरी मामा के उनके जो है वो ज़माने में ये वाले सिक्के चलते थे। और यहाँ पे जो है निशान हैदर पड़ा हुआ था, तमगाए और बसालत या रसालत कुछ था ऐसा ना। यहाँ पे जो भी यानी कि बहुत ही स्पेशल जो अवार्ड्स हैं यहाँ पे वो पड़े हुए थे। यहाँ पे निशान हैदर पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल अवार्ड है। और यहाँ पे सितारा जुरत भी पड़ा था, सितारा इम्तियाज़ी। और यहाँ पे सिक्के पाकिस्तान के जो कैसे थे, फिर 2009 में किस तरह के थे, फिर जो है हिस्ट्री उससे पीछे पीछे वो बता रहे थे। ऊपर वाला भी जो इसका फ्लोर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन हमने इतना ज़्यादा फिरा नहीं था और ये हम फिर से नीचे आ गए हैं। और यहाँ पे इनके बहुत ज़्यादा बुत पड़े हुए थे। कुछ बुत जो थे उनके सर कटे हुए थे और आप लोग देख सकते हैं उनके सर कटे हुए उन्होंने रखे हुए थे। देख सकते हैं जो मैं कह रही थी, सर कटे हुए उन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर रहें। और यहाँ पे एक इनका बहुत बड़ा बुत पड़ा हुआ है, मुझे इनके नाम नहीं आते, आप लोग लेकिन हिस्ट्री पढ़ सकते हैं तो आप लोग को पता लग जाएगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के थे। और कुछ बुत जो है वो खौफनाक भी थे, यानी कि उनको देख के डर लग रहा था, उनकी जो है शक्ल ऐसी थी। और यहाँ पे उन्होंने एक दीवार के साथ रखे हुए थे काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुत। और ये उन्होंने जो है कोई बुत पे रखा हुआ था। और ये जो उन्होंने सेंटर में रखा हुआ है गैलरी के, ये जो है शेर बने हुए हैं 3 और ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इनके जो बुत हैं वो बिल्कुल सही हालत में तो नहीं है, यानी कि उनके किसी के जो है बाजू उतरी हुई है या किसी का कुछ है। और ये जो एक फास्टिंग बुत था जो कि जो फाका करता था उसको खाना नहीं मिलता था, तो वो इस तरह का हो गया था बहुत। और इनकी जो बर्तन थे उनमें भी जो है इनके बुत वगैरह का उनके सारे नक्शा बनाया हुआ था उन्होंने। और उनके प्लेटों पर भी, उनके खाने की चीज़ों पर भी उनके जो है बुत ही बने हुए थे। और यहाँ पे जो है वो एक बड़ा सा स्टैचू था और उसके साथ एक शेर और एक गाय बैठी हुई थी। और ये जो है ये लिखा हुआ था कि खूबसूरत लड़की का जिस्म। और ये देखिए इन्होंने सेंटर में जो है वो रखा हुआ स्टैचू एक, इसके जो है तीनों तरफ शेर बने हुआ है और ये जो है ना ड्रोना है काफ़ी ज़्यादा। और ये मैं आपको जो बता रही थी कि इनकी जो चीज़ें हैं उनकी कला जो है उसके अंदर भी इन्होंने बुत अपने बनाए हुए हैं, इनके अपने उनके जो भगवान वगैरह उन्होंने वही बनाए हुए हैं छोटे छोटे। और ये देखें ये एक ब्राह्मा था शायद, पता नहीं, ये बहुत डरावना लग रहा था जो भी था। लेकिन और ये जो है
हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें थी, यानी कि जो ये कंघी, शीशा और ये जो चीज़ें बनी हुई सारी हाथी के दांत से बनी हुई हैं। जो डब्बा है ये भी हाथी के दांतों से बना हुआ है, लेकिन ये बहुत प्यारा था डब्बा। और ये देखिए इन्होंने जो है वो साइड्स पे, दोनों साइड्स पे इस तरह का ये एक स्टैचू खड़ा किया हुआ था, जिसके जो है शक्ल नज़र आ रही थी। और यहाँ पत्थर था जिसके ऊपर जो है हिंदी भी लिखी हुई थी। और ये जो है उनके बर्तन है जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, और इसके अंदर भी जो है वो बने हुए हैं उनके बुत वगैरह। और ये जो है इस्लामिक गैलरी में हम आए थे, तो यहाँ पे जो है ये वो ज़ेवरात था जो मुसलमान औरतें पहनती थी। और यहाँ पे जो है एक पड़ा हुआ था स्टैचू, और ये जो है सोने का था क्योंकि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। ये इन्होंने बॉक्स के अंदर रखा हुआ था। और ये एक स्टैचू था, इसके ये जो है ना दोनों साइड्स पे डॉग बैठे हुए थे छोटे। आपको वीडियो में तो ये सब कुछ छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद जाके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही बड़ी जो ना, ये सच वाली बात तो कि ये लाहौर म्यूज़ियम है ही बहुत बड़ा, और ये जो स्टैचू हैं ये उससे भी ज़्यादा बड़े हैं। और आप लोग ये देखिए कि यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बनी हुई है, और इसके अंदर भी उन्होंने अपने छोटे छोटे जो है वो लोग बनाए हुए हैं, हिंदू यानी कि जो भी उनके भगवान वगैरह हैं उन्होंने छोटे छोटे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है उनके बर्तन पड़े हुए हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे भी जो है उन्होंने इतने डिटेल से काम किया हुआ था कि उसके अंदर तक उन्होंने जो है ना चीज़ें बनाई हुई थी। और मैं अब आप लोगों को यहाँ से जो है वो एक दफ़ा दिखा रही हूँ पूरा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और अब हम लोग जो है वो वापस जा रहे थे, लेकिन जो है हमें एक और जगह नज़र आई, तो हम फिर वहाँ चले गए। और यहाँ पे ये जो है वो बादशाह वगैरह के जो यहाँ पे कपड़े हैं और उनके शूज़, यहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई थी। देखें बादशाह के जो वो पहनना करते थे, ये उनके कपड़े देखें। और यहाँ पे सुराहियाँ पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी, जो कि वो यूज़ करते थे। और ये वो ज़ेवरात हैं जो कि वहाँ उस ज़माने में औरतें पहना करती थी। और ये उनके जब क्लीन पड़े हुए हैं, यानी कि टीपू सुल्तान के यहाँ पे क्लीन था, और अलग अलग जो किंग्स थे उनके यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, उनके शूज़ और उनके क्लीन वगैरह।
ये टीपू सुल्तान का है कलीन। और यहाँ पे जो है वो कश्मीरी शॉल्स पड़ी हुई वो ऊपर पहनते थे। और मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग अपने टाइम निकाल के ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये जगह एक बहुत ही अच्छी जगह है। और यहाँ पे जो है बाहर के लोग मुल्क से लोग देखने आते हैं, तो हम तो फिर भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें तो ये ज़रूर देखनी चाहिए जगह। और ये जो है जो सींग होते हैं उनसे जो है वो एक बनाया हुआ था कैंडल होल्डर। और यहाँ पे एक शीशा था और साथ में एक ये बॉक्स था, शायद ज्वेलरी बॉक्स। और यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल थी। ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो कि मलका और राजा वगैरह यूज़ करते थे। ये यहाँ पे जो है फ़ारसी तर्जुमे के साथ हुआ था। और यहाँ पे जो है वो सितार देखिए कितना बड़ा यानी कि पड़ा हुआ है। यानी आप जो है ना सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा सितार देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसको पता नहीं कैसे उठाते होंगे। और यहाँ पे बादशाह मस्जिद का उन्होंने एक